कसरावद नगर की पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं लगातार बारिश होने एवं नर्मदा नदी में बाढ़ आने से नगर कसरावद की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसको लेकर नगर परिषद अमला पेयजल व्यवस्था में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया हम और हमारी नगर परिषद की टीम व्यवस्था में लगी है और उन्होंने बताया विद्युत मंडल द्वारा लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। जब तक लाइट नहीं चालू होगी तब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमारी कोशिश की जा रही है 1-2 दिन में नगर वासियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं टैंकरों से की गई है। नगर वासियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखने में सहयोग करें। जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जा रही है। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण नर्मदा जी में जो बाढ़ आई उससे हमारा पेयजल सिस्टम पूर्ण रूप से चरमरा गया है और कसरावद नगर को जो वाटर सप्लाई करने वाली हमारी बिजली की लाइनें हैं, हमारे ट्रांसफार्मर जलमग्न होने के कारण ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि हम कसरावद नगर को पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ लगी है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में हमारी पूरी नगर परिषद की टीम लगी है, लेकिन प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ओर से अभी तक किसी ने आकर इसका जायजा नहीं लिया है। जब तक विद्युत मंडल की ओर से बिजली सुचारू रूप से हमको यहाँ सप्लाई नहीं की जाएगी तब तक कसरावद नगर को पानी उपलब्ध करवा पाना असंभव है। और जो रेयान और टाटा के द्वारा यहाँ पेयजल के रैंप का निर्माण किया गया था वो भी पूर्ण रूप से बह चुका है। ऐसा लगता है कि प्रशासन भ्रष्टाचार में अखंड डूबकर रेयान को 18 करोड़ की योजना थी, 14 करोड़ रुपए उनको भुगतान हो चुका है। उसके बाद भी आज तक कसरावद नगर को एक नए पैसे का उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसी ने भी आकर प्रशासन ने इसका न तो जायजा लिया है न आकर इसको देखा है। नगर परिषद की टीम लगातार इसकी मेहनत करके नगर को सुचारू रूप से पेयजल कैसा मिले इस तरफ नगर परिषद लगातार प्रयासरत है और नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के हिसाब से लगातार लगी हुई है। हमारा पूरा काम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पर डिपेंड है। जब तक बिजली सुचारू रूप से यहाँ चालू नहीं होगी तब तक पानी सप्लाई कब तक कसरावद नगर में हो जाएगा ये कह पाना असंभव है, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बिजली है और बिजली जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव है। पूरा हमारे जो हमारा वाटर पंप का हमारा बिजली का जो रूम है जहाँ हमारे स्टार्टर हैं, जहाँ हमारी केबलें हैं, उसमें पूरा कीचड़ भर चुका है। उसको धोकर साफ़ करके हमारे जो स्टार्टर हैं उनमें ऑयल पूरा बदलने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कसरावद नगर में पेयजल की व्यवस्था हो, क्योंकि लगातार आज चौथा दिन 5वां दिन है जब नगर में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है और उसका मूल कारण है जब तक बिजली सुचारू, कहीं पोल गिरे हुए हैं, तार टूटे हुए हैं, जब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव। टैंकरों से हम पानी सप्लाई करने की जो हमारे पास पानी उपलब्ध था उससे टैंकरों से देने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन टैंकर भरने की व्यवस्था भी जब तक नर्मदा जी की लाइन चालू नहीं होती तब तक टैंकर भरने में भी बहुत भारी असुविधा हो रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने इस प्रदेश को लूटा, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और हर तरह से लोग परेशान, महंगाई आसमान में है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। वो सारी बातें आज सब लोग देख रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो एजेंडा है उसको पूरा करने में लगी हुई है, ताकि प्रदेश की जनता का जो अहम मुद्दा है बेरोजगारी है और लोगों किसानों के लिए खाद महंगा, बीज महंगा और दवाई महंगी और यहाँ पे एक तरफ प्रकृति की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ अतिवृष्टि की मार पड़ रही है और ये सारी चीजें लोग तबाह हो गए, पर सरकार कोई दिशाहीन हो रही है। तो उनका तो एक ही एजेंडा है, आरएसएस जो बोले वो करना है और बाकी उनका काम है कि जितनी
देश की खजानों को, प्रदेश के खजानों को लूटने में लगे हुए हैं। उनका एक ही नारा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये पराया माल हड़पने में लगे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कभी गरीब और शोषित, पीड़ित, दलित और हमारे माता बहनों की इज्जत की चिंता पालने वाले ये लोग नहीं। हम इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जो दुराचार किया, अनाचार किया और जो सरकारी खजानों को लूटा है और ये सारी चीजें गरीब के लिए खर्चे और अपने ऊपर खर्च कर रहे खुद के ऊपर, तो ये सारी चीजें हम जनता को जहाँ जाके बताएंगे। और महंगाई इतनी आसमान में है, महंगाई रोक नहीं पाए, लोगों को मदद कर नहीं पाए, तो ये हर गरीब आदमी को जाके हम लोग बताएंगे और निश्चित ही हमारी बात सुनेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और 2023-24 में भाजपा की सरकार धराशायी होगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। कसरावत तहसील से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।